गुरु मगर आए दोनों दीन के पीर, कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। आज तक हम सभी ने यही सुना है कि जिनका भी जन्म होता है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होते हैं। या तो उनकी डेड बॉडी को दफना दिया जाता है और या जला दिया जाता है, लेकिन क्या कोई ऐसी भी परम शक्ति है जो मृत्यु को प्राप्त ही नहीं होती? यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक महासमागम का आयोजन 27, 28, 29 जनवरी 2026 को किया गया है। ये महासमागम 508वें कबीर परमेश्वर के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में है। तो आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य को किस लिए मनाया जाता है। अंदर जाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे, इस उपलक्ष्य के बारे में जानेंगे और साथ ही में आपको बताएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म्स कैरी आउट किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का नाम आजकल शिखर में चल रहा है अपने सामाजिक कार्यों के कारण। हाल ही में उन्होंने गरीब परिवारों का हाथ इस प्रकार से थामा है अपनी एक मुहिम के तहत, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आश्रम की कवरेज से। हमारे साथ यहाँ पर संजीव जी भी मौजूद हैं और मिलकर आज हम आपको सतलोक आश्रम धूरी का यहाँ पर नज़ारा दिखाएंगे, सारे कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आश्रम की कवरेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सतलोक आश्रम धूरी का यहाँ पर मेन एंट्रेंस गेट है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सतलोक आश्रम धूरी और ऊपर लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी रहनुमाई हेठ 27, 28, 29 जनवरी 2026 ਨੂੰ 508वें कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के मौके पे विशाल भंडारा। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन तीनों दिन के लिए किया गया है। लगातार भंडारा चलेगा 2400 घंटे तीनों दिन। और जो अद्भुत बात है इस भंडारे की वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया है। तो अब हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से सारी यहाँ पर तैयारियाँ करी गई हैं। बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे अभी आप जब अंदर आए हैं तो प्रणाम स्थल है। तो प्रणाम स्थल के बारे में आपको बताना चाहेंगे, जो भी भगतजन यहाँ पर आते हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो लेफ़्ट साइड यहाँ पर जो बहनें हैं वो यहाँ पर दंडवत प्रणाम करती हैं और राइट साइड पर मेल्स जो हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं। बिल्कुल मालिका जी, आप देख पा रहे हो बिल्कुल सेपरेट सिस्टम है। जो प्रणाम स्थल है वो भी महिलाओं के लिए अलग है और भक्तों के लिए अलग बनाया गया है। जी, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है हर चीज़ का, यहाँ पर पूरी सेफ्टी का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर है जहाँ पर बाकायदा सबकी एंट्री करी जा रही है। जो भी यहाँ पर आते हैं प्रॉपर चेकिंग होती है कि कोई भी गलत वस्तु आश्रम के अंदर प्रवेश ना कर जाए, उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। एक एक की एंट्री होती है। सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जूता घर है, तो जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनके जूते व चप्पल यहाँ पर जमा करवाए जाते हैं। आप देख सकते हैं सीरियल वाइज यहाँ पर नंबर में यहाँ पर बैग्स लगे हुए हैं जिसमें सबके जूते व चप्पल डाले जाते हैं ताकि वापसी में उनको कोई भी मुश्किल ना हो। हाँ बिल्कुल, इसी के साथ अगर आप इस साइड, अगर दूसरी साइड देखोगे तो जो पुस्तकालय यहाँ बनाया गया है इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। किस प्रकार की बुक्स यहाँ रखी है, क्या मटेरियल है जो यहाँ रखा गया है आने वाले श्रद्धालुओं को देने के लिए। नमस्कार सर। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम हरिंदर दास है और मैं धूरी से आया हूँ। हरिंदर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे 6 समागम होते हैं हमें पता चला साल में, तो आप हर समागम में ही यहाँ पर आते हैं? जी, परमात्मा की दया से मुझे सेवा करने का मौका मिलता है, तो परमात्मा की दया से मैं हर समागम में आने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए, आप बिल्कुल यूथ हैं, यंग एज में हैं आप, तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर या जॉब वगैरह छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं सेवा के लिए। क्या प्रेरणा रहती है आपकी आने की और कैसे होता है? आजकल तो माया की दौड़ है, सब माया के पीछे भाग रहे हैं, आप यहाँ पर आके आराम से भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कैसे हो सकता है ये? देखिए, इस बात के लिए तो सबसे पहले मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा शुक्रगुजार करना चाहूँगा। उन्होंने जो मुझे ऐसा ज्ञान दिया जिससे मुझे ज़िंदगी और मौत के बीच का फ़र्क महसूस हुआ, जिससे मुझे अच्छे और भले बुरे का ज्ञान हुआ। असल मायने में अगर हम देखें, हम सभी ये मानते हैं कि देखिए भगवान है, परमात्मा है, सब एक है, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी वो सुख शांति नहीं मिल पाती। तो जब ऐसी कोई वार्ता होती है तो परमात्मा को पाने के लिए हर जगह भटकते हैं। परमात्मा ने ऐसी दया करी जिससे हमें परमात्मा का ज्ञान मिला। उससे हमें यह समझ में आया कि यहाँ की जो माया की दौड़ है, चाहे हम कितना ही बना लें वो यहीं तक सीमित रह जाएगी, लेकिन जो परमात्मा का ज्ञान है वो हमारे साथ चलेगी। तो इसी कारण से मैंने परमात्मा की भक्ति को अपनाया
मैंने पूरी कोशिश करी सेवा भाव से, भक्ति भाव से कि परमात्मा को प्राप्त करें और सतलोक प्राप्त करें। बहुत ही अच्छी चीज़ बताई आपने कि ये जो माया है वो तो यहीं पर रह जाएगी और बाकी जो भक्ति है, सेवा है, वो आपके साथ जाएगी। तो अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं यहाँ पर जो भी किताबें हैं कौन सी लैंग्वेजेस में वो बुक्स अवेलेबल हैं? जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से विश्व के कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। परमात्मा की दया से जीने की राह और ज्ञान गंगा जो सबसे प्रचलित बुक्स हैं, जो सबसे फेमस हैं आज के टाइम में। जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस जो मेरे नॉलेज में है, जैसे स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, और इंडिया के अपने कई भाषाएं हैं, जैसे मेरे ख्याल से कम 20 भाषाओं से अधिक भाषाओं में अवेलेबल होगी। और इंग्लिश भाषा जैसे विदेशों में कई भाषा है, उसमें भी परमात्मा जी की दया से ट्रांसलेट हो चुकी हैं बुक्स। अगर बुक्स चाहिए तो परमात्मा जी की दया से ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड भी कर सकते हैं जी। कॉस्ट क्या रहेगी इन बुक्स की? अगर देखिए, परमात्मा की दया से जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अगर ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो फ्री में अवेलेबल हो जाती है जी। जी धन्यवाद। सच साहिब। आपने यहाँ पे सुना जो पुस्तकालय में सेवादार यहाँ सेवा कर रहे थे, उन्होंने बताया है कि अगर आप ऑनलाइन बुक ऑर्डर करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको डिलीवर होगी। तो बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर हमें पता चला है कि हर चीज़ ही यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी श्रद्धालुओं को प्रोवाइड की जाती है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, इस साइड हम थोड़ा आपको आगे दिखाना चाहेंगे। इस साइड देखेंगे तो आप फर्स्ट एड की जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। देखो, यहाँ इतनी श्रद्धालु आने हैं, इतनी बड़ी भीड़ यहाँ जुटनी है, तो फर्स्ट एड जो होती है एक प्राथमिक चिकित्सा जिसे हम बोल सकते हैं। प्राथमिकता पे तौर पे किसी का अगर सर पेन कर रहा है, कुछ और प्रॉब्लम्स आती है, तो आप देख पा रहे हो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ की गई है, जिसमें देखेंगे एक काउंटर लगा के पूरा फर्स्ट एड स्थल यहाँ बनाया गया है। आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो, किसी को इमरजेंसी में कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप देखेंगे जो नॉर्मल फर्स्ट एड में जो मदद की जाती है वो यहाँ ऐड की गई है। मालविका जी, आपने देखा अभी किस तरीके से पुस्तकालय, प्रणाम स्थल, सारा एक धार्मिक स्थल यहाँ बनाया गया है। दिखाएंगे, अंदर की तरफ भी दिखाएंगे क्या क्या व्यवस्थाएं और है। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे पंडाल। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर पंडाल में माइयों की बैठने की व्यवस्था, लेटने की व्यवस्था, सभी गद्दे वगैरह, रज़ाइयाँ जो भी है आप देख सकते हैं, फैंस है, यहाँ पर डेकोरेशन की गई है, सब कुछ आश्रम की तरफ से करी गई है। राइट साइड पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो भाई हैं वो सब यहाँ पर बैठते हैं। सभी जो सुविधा है यहाँ पर वो आश्रम की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं राइट साइड पर जो हमारे भाई हैं वो यहाँ पर पाठ पढ़ रहे हैं अमर ग्रंथ साहिब का। संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है ये। और लेफ़्ट साइड पर जो बहनें हैं वो वहाँ पर पाठ पढ़ रही हैं। साथ ही में आप लोग देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर चवर भी कर रहे हैं सतग्रंथ साहिब पर, और संत रामपाल जी महाराज जी और संत कबीर परमेश्वर जी के स्वरूप के ऊपर यहाँ चवर भी किया जा रहा है। तो ऐसे ये दरबार साहिब का नज़ारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो सिंहासन है वो भी यहाँ पर सुशोभित किया गया है। ऊपर आप चवर भी देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सिंहासन के ऊपर। अभी हमारे साथ कुछ सेवादार मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धूरी में जो आए हुए हैं, उनसे अब हम कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। सत साहिब। मैम, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कीर्ति है जी, मैं धुरी तो ही हाँ। कीर्ति जी, आप क्या करते हैं? मैं जी बिजली बोर्ड 'ਚ एम्प्लॉई हाँ, तो मैं संत रामपाल जी ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਵਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 दिवसीय पाठ ਤੇ उरे आए थे। कीर्ति जी, आप जॉब में हैं, तो जॉब से किस प्रकार से समय निकाल लेते हैं? यहाँ पर कितने दिन के लिए वैसे आप आए हैं इस महासमागम में अभी? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈਕਡ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈਕਟਿਕ ਵੀ ਉਨੀ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੌੜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬੀਤਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਜਦ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਸੀ, ਜਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। तो
में सारा जो आपके अंदर आया कि माया की दौड़ से हटकर आप लोग भक्ति की तरफ आए हैं, लेकिन आज भी लोगों की सोच है कि मरने के बाद का किसने देखा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहते हैं मरने के बाद का किसने देखा है, आज एंजॉय कर लो, आज का वक्त जियो आप। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ। ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਆਹ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ LICਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਕਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਮਿਆ, ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਪਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮਜ਼ੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਕੋ ਪੱਬ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਐਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। पर जब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ हाड़े ਕੱਢਦੇ हैं फिर आप भी कहते हैं भी वो परमात्मा तो बिना कोई नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे और भी सेवादार मौजूद है, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, सत साहिब। मैम आपका क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम प्रियंका है और मैं यहीं धूरी की रहने वाली हूँ। प्रियंका जी, अभी काफ़ी बात हो गई स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आध्यात्मिक ज्ञान जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो व्यवस्था है वो तो सभी हमें पता चली गई। अब कुछ सोशल रिफॉर्म्स के बारे में आते हैं। तो अभी एक लड़की है और लड़कियाँ होते हुए हम लोग जानते हैं कि दहेज की जो कुप्रथा है वो हमारे ऊपर क्या बीतती है लड़की होने के नाते, कि हमारे तो पैदा होने पे ही कितना जमा करना पड़ता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दहेज किस प्रकार से एक कुरीति का काम कर रही है, एक दानव का काम कर रही है ये जो कुप्रथा चल रही है? देखिए, हमारे समाज में एक पहले चलो हमारे जो पूर्वज थे वो अनपढ़ थे, उनको शिक्षा नहीं थी और जिस कारण से वो जैसे लोक वेद के हिसाब से लगा लो, देखा देखी, किसी ने 1 दिया, फिर किसी ने 100 दिया, किसी ने 1000 दिया, देखा देखी चलते चलते आज जो दहेज है वो करोड़ों में जाने लगा है। ठीक है ना। अब जो आज की पीढ़ी की बात करें, आज हम सब पढ़े लिखे लोग हैं मगर दहेज आज भी चलता है। इसका कारण ये है कि शिक्षा, हम कहते हैं हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, उनको अपने पैरों पर स्टैंड करें, उन्हें किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। मगर ये बात हम अपने जब बेटे को पढ़ाते हैं, उसको अच्छा एक अफसर बनाते हैं, वहाँ क्यों भूल जाते हैं। वहाँ हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जितना पढ़ा लिखा हो। मैं बनिया समाज से हूँ तो मुझे पता है कि भी जो बनिया समाज में जितना अच्छा कमाता होगा लड़का, जितने अच्छे पोस्ट पर होगा, उसकी डिमांड जो है उतनी बड़ी होती है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनियों में ही है, और भी आम समाज में, मतलब ये लड़की को जब आपने देखा ही होगा कि पहले लड़की को कितना मारा जाता था। कारण यही था कि हम इनकी शादियां कैसे करेंगे, पढ़ा तो देंगे जैसे तैसे, शादियां कैसे करेंगे, शादियों में इतना खर्च, फिर उसके बाद इतना सारा दहेज देना है, और उसके बाद भी उनको ये नहीं पता कि उनकी बेटी सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी। और चलो जिसके पास 2 पैसे हैं वो तो पैसे लगा देगा,
मगर जिसके पास पैसा नहीं है, जो अपने कमाता और जिसका घर का खर्चा ही पूरा नहीं चल होता उतने में, तो वो अपने बेटे के लिए कहाँ से दान दहेज जोड़ेगा। उसके लिए, उस बाप के लिए तो मरण जैसा हो जाता है जब उसकी बेटी का घर में जन्म होता है, और एक के बाद एक दूसरी बेटी का जन्म होना, कई के 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती हैं, जिस कारण से फिर लोग मारने भी लगे थे बहुत ज़्यादा। मगर अब थोड़ा शिक्षित समाज हो गया, सरकार ने भी थोड़ी सख्ताई कर दी है, जिस कारण से भ्रूण हत्या में थोड़ा रोकता ही है। मगर फिर भी दहेज को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। बच्चे पढ़ते हैं, हम भी अपने स्कूल में पढ़े हैं, लेख लिखते हैं कि दहेज प्रथा गलत चीज़ है ना, इसमें हमें दहेज नहीं लेना, अपने बच्चों को आप खुद स्टैंड होना है, पढ़ना है, लिखना है ना। मगर जब हम अपनी शादी होती है, उसी लड़के की शादी होती है, वो कोई अच्छी अफसर बन जाता है, अच्छा अफसर बन जाता है, तो वो क्या करता है कि फिर वो उतनी दहेज की डिमांड करता है, तो उसकी शिक्षा का उससे क्या फ़ायदा हुआ जो वो अमल में ही नहीं लाया। आपने बहुत अच्छे से बताया इल इफेक्ट्स क्या है दहेज के, किस प्रकार से लड़कियों को मारा जाता है, गर्भ में भी हत्या हो जाती है, बाद में भी उनकी लाइफ, शादी के बाद दहेज देने के बाद भी वो आराम से नहीं रह पाती। तो हमें पता चला है संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है, हम लड़कियाँ समझ सकती हैं कि किस प्रकार से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ये जो दहेज मुक्त विवाह की मुहिम है कैसे छेड़ी है, किस लेवल पर वो पहुँच चुकी है, और क्या आपको लगता है कि इससे सच में दहेज का खात्मा होगा? जी, हमारा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 में जुड़ गया था, और तब से हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम नहीं थे, तो हमारी मतलब कि उस टाइम पर मेरी एज 20 के करीब रही होगी, मगर मैं जानती हूँ अच्छे से कि हमारे माँ बाप के दिमागों में क्या चलता था भी आगे अब इनकी शादियाँ कैसे करेंगे, शादियों के पे भी खर्च होगा और आगे से दहेज कहाँ से लाएंगे अगर अच्छे परिवारों में करना है। और फिर जब 2013 में जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का पता चला कि इनके ज्ञान में तो किसी प्रकार का दहेज का लेन देन है ही नहीं, ना तो आपने 1 रुपया देना है और ना आपने दहेज के रूप में 1 रुपया लेना है। तो ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि कम से कम ये जो लड़कियों पे सबसे बड़ा ये शराब था दहेज रूपी दानव, इसका अंत मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन से ही होता दिखाई दिया। मेरे माँ बाप की चलो ये टेंशन तो ख़त्म हो गई थी कि चलो हमें दहेज तो नहीं लेना देना पड़ेगा, तो उनको ये था कि पता नहीं फिर हमें लड़के कैसे मिलेंगे, है ना, ये उनको टेंशन हो जाती है कि दहेज देने में तो चलो अच्छा एक सरकारी नौकरी वाला मिल जाएगा या वैसे, है ना, कोई अच्छी कंपनी में करता होगा जो, अगर भी नहीं दहेज देंगे तो फिर कैसे शादियाँ होगी। मगर जब 2019 में फिर मेरी रमैनी हुई, मतलब कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के उसमें रमैनी कहा जाता है, वैसे शादी आम भाषा में शादी कहते हैं, तो 17 मिनट में बिल्कुल आम साधारण शादी जैसे कहते हैं, सिंपल सूट में किसी प्रकार का कोई हार श्रृंगार नहीं, और 17 मिनट में बिना किसी लेन देन के, यहाँ तक कि जो बाराती आए थे, जो साथ में आई थी संगत, उन्होंने यहीं पे भंडारा किया आश्रम के अंदर ही, इसी आश्रम के अंदर, और 17 मिनट में बिल्कुल साधारण तरीके से बढ़िया समाज में मेरी शादी हुई। और ऐसा नहीं है कि लड़का कुछ करता नहीं है, मेरे जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट टीचर है, और मेरी सिस्टर की भी उसके बाद 3 महीने बाद शादी हुई थी, और उसके भी जो हस्बैंड है वो इंजीनियर है। उनका सारा परिवार जो है संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त किया हुआ है उन्होंने। और आप ये देखिए कि एक गरीब परिवार में जिसकी 2 बेटियां हैं और सिर्फ उनका जो खाने पीने के लिए उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, उन्होंने कैसे अपनी लड़कियों की एक मतलब कि उनके लिए तो बहुत, उनके लिए तो वरदान हो गया भी, परमात्मा ने जो दहेज रूपी जो जड़ से इसको काटा है ना, अपने चलो बाहर तो नहीं मगर अपने अनुयायियों में तो ये चीज़ कटने लग गई है। और अब जो भी है धीरे धीरे अब जितने भी संगत आते हैं भी, वो सभी उन सभी की जो शादी होती है वो बिल्कुल बिना दहेज के होती है। तो ये सब बहुत बड़ी हमारी खुशी की बात है। इवन कि हमारे रिश्तेदार भी ये कहते थे कि भी देखते ये अपनी शादियाँ, अपनी लड़कियों की शादियाँ कैसे करते हैं, नाम तो ले लिया इन्होंने, मगर आज परमात्मा की दया से वो ये सोचने में हैरान है कि इनका तो 1 रुपया नहीं लगा रहा, हमारे लाखों रुपए लग जाते हैं तब भी। और ये नहीं उनको ये पता कि आगे जाकर लड़का शराब पिए, आगे जाकर किसी प्रकार का नशा करे, आगे जाके और दहेज के लिए तुम्हारी बेटी को प्रताड़ित करे। तो ये तो हम आम न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं कि दहेज के कारण लड़की जला दी जाती है शादी के बाद, मतलब उसको सारी उम्र एक दहेज का जो श्राप है ना,
जिस प्रकार मुझे लगता है कि सती प्रथा किसी ने ख़त्म की थी, उसी प्रकार दहेज प्रथा संत रामपाल जी महाराज ख़त्म कर रहे हैं। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया सारा। धन्यवाद। अभी हम मालिका जी वहाँ पहुँच के आप देख पा रहे हैं खुले खुला भंडारा गेब का, बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीब दास मुक्ता तुले, धन के सो बोले जाऊँ मैं। यहाँ है वो भंडारा, जो विशाल भंडारा चल रहा है। इसके लिए सभी को निमंत्रण भी दिया गया है ना, विश्व के सभी लोग। हम आपको भी प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी तरफ से भी कि ज़रूर एक बार विजिट करें यहाँ पे भंडारा। अंदर प्रवेश करते हैं हम लोग भंडारे की तरफ। इधर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो भगतजन सेवा कर रहे हैं वो थाली और ग्लास, स्पून सब कुछ यहाँ पर दे रहे हैं। स्वच्छता का ध्यान देखिए आप कितना। यही चीज मैं कहना चाह रहा था। आप देखो किस तरीके से साफ सफाई, आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे से चमकते हुए बर्तन आपको यहाँ मिलेंगे। इस तरीके से आप देखो साफ सफाई यहाँ चल रही है। देखो बिल्कुल साफ कर करके जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो बर्तन है यहाँ से दिए जाते हैं। एंट्री गेट से ही हम कह दें भी मतलब बर्तन यहाँ से लिए जाते हैं और आगे जाके भंडारा किया जाता है। और यहाँ देखिए मेल्स कर रहे हैं ये वाला काम। नहीं तो बोला जाता है ये सारा काम जो होता है ना वो लड़कियों का होता है। यहाँ पर मेल्स को देखिए आप किस प्रकार से जो भगत भाई हैं हमारे और वृद्ध भी हैं साथ में, वो यहाँ पर प्लेट्स यहाँ पर कर रहे हैं। अभी आपने देखा किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सतलोक आश्रम दूरी में कबीर परमेश्वर जी का 508वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। अभी वो धर्म यज्ञ जो चल रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। स्टार्टिंग आपको हमने दिखाई थी किस तरीके से जो बर्तनों की साफ सफाई से, किस तरीके से स्वच्छता का जो मालिका जी ध्यान रख के मतलब ये जो भंडारा जो चल रहा है। इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिविजन्स करी हुई है। लेफ्ट साइड पर यहाँ पे जो भाई हैं वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और राइट साइड पर जो लेडीज़ हैं वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पर पंक्तियाँ बनवाई गई हैं ताकि कोई भी डिसऑर्गेनाइज तरीके से कुछ भी ना हो। तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। बाल्टियों में आप लोग देख सकते हैं सेवादार यहाँ पर जो भी प्रसाद है वो लेकर जा रहे हैं और बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पर जितने भी भगत जन आए हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल मालिका जी एक चीज़ अगर आप देखोगे तो सभी देखो एकदम लाइन में बैठ के पंक्तियों में बैठ के, कोई भेदभाव यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मालिका जी थोड़ी जानकारी लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इस भंडारे के अंदर जो वितरित की जा रही है, इनके सेवादार से ही पूछते हैं। नमस्कार सर। सत्संग जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? अमरजीत दास जी लुधियाना से जी। अच्छा, यहाँ पर सेवा में क्या करते हैं आप? सेवा परमात्मा के भंडारे की सेवा चल रही है जी। ठीक है, भंडारे में जानना चाहेंगे आज क्या क्या यहाँ पर प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है? सबसे पहले जल राम जी, लड्डू राम जी, कुड़ी राम जी, है ना, चावल राम जी, कोफ्ते की सब्जी है जी, दाल राम है जी, गोभी मटर है जी, कड़ी राम है जी, फुल्का राम है, सलाद राम है, गोभी का चार है, सलाद राम और चटनी राम है जी। बहुत सारे व्यंजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, सुनने को मिला है कि ये सारा जो प्रसाद होता है देसी घी में बनता है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल देसी घी से बनता है जी, प्योर देसी घी से। बिल्कुल मालिका जी आपको एक चीज़ यहाँ पे और देखने नहीं मिलेगी। देखो पार्टीशन आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हर जगह आपको देखने को मिलेगी। इस साइड भक्तों के लिए जो व्यवस्था है वो है, इस साइड आप देखेंगे लेडीज़ के लिए जो व्यवस्था की गई अलग से सारी चीज़ें वैसी रखे हुए हैं। लड्डू है जो है, चावल है, अचार है, सारी चीज़ें, सलाद है, सारी चीज़ें उसी तरीके से रखी हुई है। थोड़ी जानकारी हम जो भंडारा कर रहे हैं उनसे भी लेना चाहेंगे क्योंकि असली व्यू तो वही दे पाएंगे इस भंडारे के टेस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो। जैसे अभी थोड़ी जानकारी लेंगे, यहाँ देखेंगे किस तरीके से। मेरे को तो सबसे आश्चर्य की अगर हम बात करें, देखो क्या व्यवस्था है, कोई आपको जाति का यहाँ नहीं लगेगा, कोई धर्म का। सबसे बड़ी बात अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल। तो अभी जो हमारे साथ हैं यहाँ जो भंडारा कर रहे हैं इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव दास है जी। गौरव दास जी कहाँ से आए हो आप? मैं फाजिलका पंजाब तो आया हूँ जी। सर हम इस भंडारे को देखकर बहुत प्रभावित हुए। हम लाइव कवरेज कर रहे हैं, हर एक व्यवस्था हमने दिखाई, भंडारा हमने दिखाया, लेकिन जो टेस्ट आप बता सकते हो क्योंकि अभी भंडारा कर रहे हो तो उसके बारे में बताइए कैसा लगा, क्या नज़ारा है इस भंडारे का? इस भंडारे ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ तरह की कोई कमी तुसी चाह के भी नहीं काट सकोगे जी। ऐसा भंडारा है जी। बिल्कुल दर्शकों, अभी आप देख पा रहे होंगे लाइव हमने आपको व्यू लेके दिखाया है। यहाँ जो लोग आए हुए हैं जो भंडारा करने, थोड़ी जानकारी हम और लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? तरसेम दास जी।
हेमदास जी थोड़ा सा ये बताएं, जैसे हमने जाना अभी भंडारे का बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन यहाँ में सुनने को मिला था भी हर एक चीज़ देसी घी में बनाई जाती है। तो आप तो काफ़ी ओल्ड एज भी लग रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस आपका, तो इस भंडारे से क्या लगा आपको? वाकई में ही देसी घी में भंडारा बनाए? बिल्कुल बिल्कुल एन प्योर देसी घ्यो दे भंडारा जी, और बहुत ही स्वादिष्ट भंडारा है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, भी ਇਹਦੀ ਕੋਈ व्याख्या नहीं की जा सकती, इन्ना वधिया भंडारा है। हर एक चीज़ आपको मिली है, चटनी से लेके अचार तक, हाँ नमक हर अचार चीज़। लेके सलाद, नमक, 3-4 सब्जियां, रायता, हर एक चीज़ जो मंगोगे मिलती है। बिल्कुल दर्शकों देख पा रहे होंगे आप किस तरीके की व्यवस्था है, नाम का ही भंडारा नहीं है, आपको हर एक चीज़ यहाँ को देखने को मिलेगी। अभी जो बहनें हैं उस साइड भी हम थोड़े व्यू लेने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हर एक से हम लें, आपको पता लगे भी किस प्रकार की व्यवस्था और किस प्रकार का जो भंडारा है मालिका जी यहाँ चलाया जा रहा है। थोड़ा बहनों से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, सच साहिब जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? रजनी दासी, जिला फाजिलका से आए हैं जी। अच्छा रजनी जी, आप यहाँ पे कौन सी सेवा करते हैं? हमारे यहाँ पे भंडारा वितरण में लगी है जी। ठीक है, तो यहाँ के भंडारे के बारे में कुछ बताएं। हमने सुना है कि यहाँ पे पूरे विश्व को निमंत्रण दिया जाता है, तो किस प्रकार से यहाँ पर संभव हो पाता है कि घर पे जैसे 4 लोग भी आ जाए, हम उनका भी खाने का सोचना पड़ता है हमें कि कैसे करेंगे, क्या क्या बनाएंगे, कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे। यहाँ पर अनगिनत लोग एक तरीके से आते हैं और पूरे विश्व को ही निमंत्रण है, कैसे सब कुछ हो पाता है यहाँ पर? देखिए जी, कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस पर 3 दिन का विशाल भंडारा आयोजित किया गया था, और यहाँ पे 3 दिन मतलब बहुत मात्रा में जगत आता है, जगत को भी आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि भी एक भगत आएंगे, पूरे जगत को इनवाइट किया गया। यहाँ पे 3 दिवस का भंडारे बिल्कुल देसी घी के लड्डू दिए जाते हैं, 3 तरह की सब्जियां बनती है, जिसमें चावल भी होते हैं और फुलके, पूरियां, सारा कुछ बनाया जाता है जी। और प्रॉपर डिसिप्लिन से यहाँ पे सेवा होती है बिल्कुल, और माइयाँ हैं जो प्रॉपर डिसिप्लिन से यहाँ पे सेवा करती है जी। तो कैसे मैनेज कर लेते हो आप सब कुछ यहाँ? देखो जी, ये तो परमात्मा की कृपा है जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम यहाँ पे सेवा कर पा रहे हैं, और यहाँ पे इतनी, और सेवा तो छोड़ो, यहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन में सेवा होती है जी, बिल्कुल। कितना अच्छा देखो सिस्टम बना रखा है। एक मैं तो बार बार ये कहना चाहूँगा, देखो भी संत रामपाल जी महाराज ने तो एक माहौल ही बदल दिया। देखो यहाँ आके हमको भी ये चीज़ें फील होने लगी भी दुनिया एक साइड अलग है और संत रामपाल जी महाराज जी का जो मार्ग है वो एक साइड अलग है। ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। जैसे सब लोग बोलते हैं घोर कलयुग आ गया, हमें भी लगता है, पर यहाँ पर आके वो महसूस नहीं हो रहा बिल्कुल भी। लगता है जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत होनी थी वो यहीं से होएगी, ऐसा लग रहा है यहाँ पर सब कुछ देखकर। हाँ बिल्कुल। अभी हमारे साथ जो यहाँ के लोकल सेवादार है उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। देखो जो चीज़ें हमने देखी, बहुत ही एक ऐसा नज़ारा हमने देखा जो आपने पृथ्वी पे कहीं नहीं देखा होगा, जहाँ 500 यज्ञ होते हो, जहाँ एक संत एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा हो जो समाज हित के लिए, अगर हम बात करें हर चीज़ के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो सिस्टम है वो आगे चल रहा है। थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेंगे। नमस्कार जी। सत्यदेव जी। क्या नाम है सर आपका? गुरदीप दास है जी। गुरदीप दास जी, आपके इस भंडारे को देख के हम भी अचंभित हुए, और वाकई में हम ये भी कहना चाहेंगे हमारे दर्शक भी अचंभित हुए होंगे भी एक ऐसा संत जो हर एक वर्ग को आगे लेके चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात हम मानेंगे, क्योंकि अगर धर्म यज्ञ की बात करें, 500 यज्ञ हमने यहाँ देखे जो संपूर्ण हो रहे हैं। तो हम थोड़ी सी जानकारी, हमारा डाउट है कि देखिए भंडारा यहाँ चल रहा है, हर एक वर्ग का यहाँ आया हुआ है, जो सक्षम है यहाँ तक पहुँचने में, वो भंडारा यहाँ कर रहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, हमारे पंजाब में ले लो चाहे हिंदुस्तान में ले लो, जो घर बैठे किसी ना किसी तरीके से या तो वो बीमार है, यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो उनकी कैसे व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने कर रखी है? पहले तो जो आपने बोला भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। भंडारे की जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया हो रही है। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो ये भंडारा करवा रहे हैं। ये 508वां भंडारा है। आपने यहाँ की व्यवस्था तो देख ली, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने लाइव हो रहा था, सारी चीज़ें प्रत्यक्ष थी। इसके बैक में एक ऐसी सेवा चल रही है जो युग परिवर्तन की सेवा है। उस सेवा का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उसके तहत जो गरीब, लाचार, बीमार और ऐसे परिवार हैं जो खुद कमाने के सक्षम नहीं है, उसमें से बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं जिनके परिवारों के मुखिया जहाँ तो इस दुनिया में नहीं है, जहाँ फिर वो इतने लाचार हैं वो बेड से भी नहीं उठ सकते, तो उन लोगों का यहाँ पर आना, सभी जगह आना मुश्किल है। और ये भंडारा जो है वो परमात्मा ने 3 दिन का करवाया है, पर उनकी जो व्यवस्था है उनको 24 घंटे 7 दिन, मतलब हर दिन 365 दिन उनको भंडारा चाहिए। तो उसकी भी व्यवस्था जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे ही गरीब लाचार परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन दिया जाता है ऐसे परिवारों को, और उस राशन के अंदर घर का जो ज़रूरत का सामान होता है वो 23 आइटम है,
जिसके अंदर आप ये कह सकते हो भी घर में कोई भी यूज होने वाली ऐसी वस्तु नहीं है जो उस किट के अंदर ना दी जाती हो। जैसे कि 4 प्रकार की तो उसमें दालें हैं, 4 प्रकार के उसमें मसाले हैं, सूखा दूध है, चीनी है, अपनी चाय पत्ती है, आटा है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, सर्फ है, नहाने के लिए साबुन अलग से दी गई है, बेसन है। इस प्रकार आलू, प्याज, ये सारी आइटमें भी जो है वो उस किट के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐड करवा रखी हैं। और सबसे बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम की जो व्यवस्था है, इस मुहिम के तहत जिस परिवार को एक बार ये राशन शुरू होता है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आजीवन, जब तक उस परिवार में कोई कमाने के सक्षम नहीं हो जाता, उस परिवार के बच्चे या फिर जो मुखिया लाचार है उसकी वो लाचारी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उस परिवार को हर महीने उस परिवार को राशन दिया जाता है। सर, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, राशन दिया जाता है, जब वो व्यक्ति यहाँ तक आने के लिए सक्षम नहीं है तो उनकी व्यवस्था कैसे करते हो? वो कहाँ लेने आते हैं, कैसे व्यवस्था होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। जो बंदा बेड से नहीं उठ सकता वो यहाँ इतनी दूर दूरी जहाँ खमाणो आश्रम में कैसे आएगा लेने के लिए? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था की है भी जितने भी लाचार परिवार हैं उनका सर्वे होता है। सर्वे के बाद उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के पास आता है। उसके बाद उस घर का जो है वो राशन लगता है। हर महीने आश्रम की तरफ से जो लोकल वहाँ के भगत होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके थ्रू जो है आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, हर महीने उनको घर में बैठे बिठाए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है राशन जो है घर भेजा जाता है। सर, एक शॉर्ट में हम पूछना चाहेंगे, आपने खमाणों का भी नाम लिया क्योंकि अभी तक हमें ये था, हमारे जो दर्शक जुड़े उनको लगा भी दूरी के अंदर ही ये भंडारा हो रहा है, तो इसकी भी थोड़ी जानकारी दे भी, ये पंजाब तक है, कैसे चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है? नहीं, बिल्कुल जी। जो ये समागम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के, इस समय 15 आश्रम है। पंजाब के अंदर 2 आश्रम है, सतलोक आश्रम दूरी और 1 आश्रम है सतलोक आश्रम खमाणों। अभी जैसे हम मेन बात जो चल रहे थे वो अन्नपूर्णा मुहिम की चल रही थी, तो आप उसका दूसरा पार्ट देखो। अभी तो सिर्फ राशन के बारे में आपने बात की थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो आप बता रहे वो तो सक्षम है ही नहीं, तो उनकी कोई मेडिकल हेल्प भी होती होगी फिर? बिल्कुल जी। अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन ही संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही आती है, वो चाहे राशन हो, चाहे उनके गर्म कपड़ों की, ठंडे कपड़ों की, गर्मी के हिसाब से कपड़ों की, वो भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हो रही है। ऐसे ही जितना बीमार है, लाचार है, उसकी बीमारी का खर्चा वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाता है। उनके नन्हे मुन्ने छोटे जो बच्चे हैं, जो परिवार के मुखिया की लाचारी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ तक के जो गरीब परिवार हैं उनके जो घर हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से घर भी बना के दिए जा रहे हैं। अच्छा, जो स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसमें हर एक मूलभूत जरूरतें ऐड की गई है, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान आपने बताई थी, तो सारी चीज़ें मिल रही है, तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस चीज़ पे भी, कितने के घर हैं जिन तक ये राशन अभी पहुँच रहा है पंजाब में? पंजाब में जो है वो 300 से ज़्यादा घर हैं जहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है वो राशन जा रहा है। तो मकानों का थोड़ा सा और बता दीजिए, मतलब शॉर्ट में भी कितने मकान बन चुके हैं पंजाब? मकानों में अभी तक पिछले 3-4 महीने में 12 से ज़्यादा जो मकान वो बन चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे मकान हैं किसी के दरवाजे नहीं थे, किसी की रिपेयर की ज़रूरत थी, उनकी तो गिनती नहीं है। वो काम भी, जो वो कार्य भी है, वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लगातार जो है करवाया जा रहा है। सर, जो दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत खुशी मिली होगी भी एक ऐसा संत भी पृथ्वी पर है जो इस तरीके की मदद कर रहा है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है? वो लोग कैसे आपसे संपर्क करें? आप क्या प्रोसेस करते हो? कितने टाइम तक वो मदद उन तक पहुँच जाती है? ये मदद तो परमात्मा की दया से बहुत जल्द पहुंच जाती है। जैसे ही हमारे पास हमारे लोकल सेवादारों को इस बात का मैसेज मिलता है कि वहाँ कोई गरीब असहाय परिवार है, ज़रूरतमंद है, तो उसके थ्रू वो हमारे पास मैसेज आता है, तो उसके ऊपर हमारी टीम जाके वहाँ सर्वे करती है कि उसकी क्या कंडीशन है, एक्चुअल में उसको कितनी ज़रूरत है, वो कहाँ कहाँ लाचार है। तो उस हिसाब से हमारी एक प्रार्थना तैयार होकर ऊपर गुरुजी के पास जाती है। जैसे ही गुरुजी का आदेश आता है उस तरीके से फिर उसको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। अभी हम वहाँ पहुँचे हुए हैं जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मालविका जी, समाज हित की अगर बात करें तो संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ी पहल कर रहे हैं और एक ब्लड डोनेशन उसी में आती है। तो ब्लड डोनेशन यहाँ लगा रखा है, तो थोड़ी बातचीत यहाँ के जो डोनेशन करने आए हुए हैं सेवादार उनसे भी लेते हैं, जो टीम पहुँची हुई है उनसे भी लेंगे किस प्रकार की व्यवस्था उनको यहाँ करके दी गई है ब्लड डोनेशन कैंप में, क्या क्या जो रिफ्रेशमेंट है जो इनको दी जा रही है, थोड़ी जानकारी लेते हैं। जी,
सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर बाकायदा फॉर्म फिल किया जा रहा है। जो लोग भी एलिजिबल हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो यहाँ पे उनका फॉर्म फिल किया जाता है। ब्लड डोनेट करने के बाद सभी को सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और मेडल भी दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो मैनेज किया जा रहा है, आश्रम की तरफ से ही मैनेज किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर बेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं भगत जन जो है यहाँ पर ऑलरेडी ब्लड डोनेट कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत उमंग और हर्ष देखने को मिलता है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में। और यहाँ सिर्फ मेल्स ही नहीं, फीमेल्स भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर ब्लड डोनेट करती है। आपने भी देखा होगा संदीप जी किस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे जो समाज हित के जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उसी में से ब्लड डोनेशन और किस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ बेड्स लगे हुए हैं और डोनेशन करें। थोड़ी मालिका जी हम टीम से जानकारी लेते हैं इस व्यवस्था के बारे में और उनका क्या अनुभव रहा था। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? अवतार सिंह। अवतार जी कहाँ से आए हैं? मित्तल हेल्थ केयर ब्लड बैंक संगरूर। मित्तल हेल्थ केयर से आए हैं। तो आप और जगह भी ब्लड डोनेशन कैंप आप लगाते होंगे और यहाँ अपने सतलोक आश्रम धूरी में भी ब्लड डोनेशन कैंप अभी यहाँ पर लगाया है। क्या अंतर लगता है आपको? मतलब जो एक मोटिवेशन होती है वो कैसे मतलब दूसरी जगह लानी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि जोश बहुत ज़्यादा है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में। तो उसके बारे में कुछ बताइए, इनके अनुयायियों के बारे में, और किस प्रकार से यहाँ पे सब कुछ मैनेज किया जाता है। ऐसा जी, हम बहुत जगह कैंप लगाते हैं। ऐसा होता है कहीं जगह है तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, मोटिवेशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो हम सुबह से देख रहे हैं, पहले भी हमने कैंप लगाए हैं, शुरू से ही देख रहे हैं, यहाँ जो डोनर हैं ब्लड देने वाले हैं उनका हौसला बहुत ज़्यादा है। उनको पहले ही इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिल चुका है महाराज जी से, संत रामपाल जी से, कि वो हर एक आदमी लाइन में लगकर बड़े अच्छे तरीके से खून दान कर रहा है। और जब से हम आए हैं, मान लो 10 बजे आए थे, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हमने 80 यूनिट इकट्ठी कर ली थी। मतलब बहुत ज़्यादा जोर शोर से ये कैंप चल रहा है। बल्कि ये सबसे छोटा आश्रम है, वहाँ भी आप कह रहे हैं 80 यूनिट ऑलरेडी डोनेट हो चुके हैं। हाँ जी, 80 प्लस हो चुके हैं जी। ठीक है। मैनेजमेंट कैसे लगा आपको यहाँ पे सारा? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। हम कहते हैं भी महाराज जी की कृपा है। श्रद्धालु बहुत अच्छे से यहाँ जैसे सभी कायदे कानून से चल रहे हैं और बढ़ चढ़ के खूनदान में हिस्सा ले रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे आपका कैसा यहाँ पे अनुभव रहा? कोई भेदभाव देखने को मिला आपको यहाँ पर? जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर कोई भी भेदभाव यहाँ पर हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। यहाँ सब लोग, चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी भी जाति से संबंध रखता है, लेकिन सारे इकट्ठे ही चल रहे हैं। यहाँ पता नहीं चलता कौन सी जाति क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव की बात ही नहीं है। सर आप मेडिकल टीम से हैं तो आपके थ्रू हम एक मैसेज दिलवाना चाहते हैं पूरी सोसाइटी को कि ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए। कुछ उनको इंस्पायर करने के लिए आप कुछ कहें ब्लड डोनेशन के बारे में। ब्लड डोनेशन के बहुत फ़ायदे हैं जी। जैसे यहाँ कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें क्या है कि ब्लड डोनेशन की बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब जो मरीज़ आते हैं वो बाहर से आते हैं, उनके पास खूनदान के लिए कोई आदमी नहीं होता। तो क्या है कि जैसे यहाँ से हम खूनदान कैंप करके लेके जाएंगे, वहाँ इसको प्योरीफाई करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो वो जो मरीज़ वहाँ दाखिल हैं उनके लिए ये ब्लड जाएगा। और हर एक, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, सबको ब्लड लगना है। ठीक है जी। और ये जो यहाँ का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है और ऐसे ही लगना चाहिए, ताकि जो दूर दूर से आते हैं लोग, उनको ब्लड की बहुत नीड रहती है, तो यहाँ से पूरी हो रही है वो। जी धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर ऑलरेडी जो ब्लड डोनेट कर चुके हैं उनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सतवीर दास है, मैं पठानकोट से आया। सतवीर जी आप फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं? तीसरी बार कर रहा हूँ। तीसरी बार कर रहे हैं। तो इंस्पिरेशन क्या रहता है आपका ब्लड डोनेशन को लेकर? क्योंकि आजकल लोग इस बारे में सोचते ही नहीं, दूसरों का तो कुछ सोचना सबने बंद ही कर दिया, सब माया की दौड़ में ही चल रहे हैं। तो कैसे इंस्पायर हुए आप ये ब्लड डोनेट करने के लिए? हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें प्रेरित करते हैं कि खूनदान जो है बहुत महान है, इसलिए हमें बहुत सुकून मिलता है। तो थोड़ी अभी जानकारी ले लेते हैं जो यहाँ के सेवादार, मेडिकल सेवादार है आश्रम की तरफ से, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ दास है। सिद्धार्थ दास जी, थोड़ा सा बताइए, जो ये डोनेशन आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में करवाते हैं, तो हर बार कितना का डोनेट हो जाता है यहाँ पे? देखिए एवरेज 80-90 यूनिट्स पर समागम एवरेज रेशो रहता है। तो अब क्या बताना चाहोगे दर्शकों को, क्या अलग रहता है अन्य ब्लड डोनेशन कैंपों से, यहाँ अलग मिलता है? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश से जो उनके अनुयायी है वो बिल्कुल भी नशा नहीं करते। ठीक है जी। इसलिए इनका जो ब्लड है वो भी क्या है भी अच्छे से
प्योर रहता है और जो इनकी रिपोर्ट रेशियो होती है वो लगभग क्लियर ही रहती है। इनके ब्लड में अगर ये नहीं है कि 70-80 यूनिट हो गए और इनके ब्लड ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपकी तरफ से होती है, चाहे रिफ्रेशमेंट हो, कोई भी चीज़ हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब व्यवस्था आश्रम की ओर से होती है। रिफ़्रेशमेंट होगी या यहाँ का जो मैनेजमेंट है, चदरें, टेबल वगैरह और कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करना है, सब आश्रम की तरफ से होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो फुली कोऑपरेट करते हैं टीम के साथ हैं। जो भी व्यवस्था और जो मैनेजमेंट है, जो टीम बाहर से आती है वो भी फुली कोऑपरेट करती है जी। तो सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा एक बताइए, आप संत जी की प्रेरणा से यहाँ इतना समाज हित का काम हो रहा है, तो लोगों को आप क्या व्यू देना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग कैसे संत रामपाल जी महाराज जी तक अप्रोच करें, कैसे जुड़े उनसे, कैसे उनके ऐसे अद्भुत कार्यों में वो आस करें? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए उनके सत्संग जो आते हैं यूट्यूब या फेसबुक, अन्य जो चैनल है उनके माध्यम से देख के और जुड़ सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता है, ये आप रिफ्रेशमेंट आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से तैयार की जा रही है। बनाना है, एप्पल है, बिल्कुल जूस, दूध वगैरह भी जो रखा हुआ है, पानी वगैरह भी है, आप देखेंगे बोतलें रखी हुई है। प्रॉपर जो व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ कर रखी है। अभी हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी में पहुँच चुके हैं। जो आपको बताया था, आध्यात्मिक का एक सागर बहता है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। आध्यात्मिक का एक सागर बहता है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, उसी का एक हिस्सा यहाँ बनाया गया है, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। अभी हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा यहाँ के जो सेवादार है उनसे जानेंगे किस तरीके की जो यहाँ स्पिरिचुअल एग्जीबिशन लगाई गई है, क्या क्या नॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी भी हमारे साथ जो आश्रम के सेवादार हैं वो जुड़ चुके हैं, जो प्रदर्शनी में सेवा देख रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सुमित दास है जी। सुमित जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन में बताएं, शॉर्ट में भी बताएं, क्योंकि हमने पूरे आश्रम को देखा, हमें बहुत प्रभावित हुए हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से, जहाँ पे हमें एक अद्भुत व्यवस्था देखने को मिली जो कहीं भी नहीं देखी, बिना प्रशासन के, बिना अनुशासन देखने को मिला। एक आध्यात्मिक का यहाँ जन सैलाब देखा हमने, हर एक श्रद्धा में भगत घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिला। हमारी भी आत्मा यहाँ के शांति हुई और हमें एक शांति का यहाँ लगा भी एक माहौल संत रामपाल जी महाराज जी ने बना रखा है। और संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान के नाम से ऐसा जानना जाता है भी जैसे वो वाणी होती है ना, नो मन सुलत उलझिया ऋषि रहे जकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। तो हमें ये लग रहा है भी संत रामपाल जी महाराज, हमें लग रहा है भी संत रामपाल जी महाराज ने इसको सुलझाया है। तो आप इसको किस तरीके से बताना चाहोगे प्रदर्शनी में? देखिए, जो नौ सूत उलझे वाली बात है, तो सच में ही संत रामपाल जी महाराज जी ने गहरा ज्ञान है जो वो सुलझा दिया है। जो एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज तक समझ में नहीं आई थी, ऋषि मुनि देवता लोग भी उसका भेद नहीं खोल पाए थे। जब हर ग्रंथ को पढ़ते थे तो उसमें कुछ ना कुछ अलग चीज़ें समझ आती थी, उसके हम मतलब सही अर्थ भी निकाल नहीं पा रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी ग्रंथों को एक करके उनके मतलब भी बता दिए और कहाँ किस परमात्मा की क्या जानकारी है वो भी हमें बता दी। तो जैसे ये आज प्रदर्शनी लगी हुई है निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में, जो यहाँ पे 27, 28 और 29 जनवरी का जो ये समागम है सतलोकाष्टम धूरी के अंदर, तो यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगी हुई है। इसी प्रदर्शनी का कुछ पार्ट जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप है, जहाँ पे वो मतलब लगा हुआ है, उसमें भी पिक्चराइजेशन हमने कर रखी है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर शुरुआत करें हम प्रदर्शनी की, आपको हम विस्तार से सारी प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाएंगे। तो जैसे हम ये सबसे पहले हमें पिक्चर जो निर्वाण दिवस है वो कबीर साहब का है। तो कबीर साहब निर्वाण दिवस पर सहज शरीर वापस गए थे, लेकिन जब वो सहज शरीर आए थे पहले, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की गई है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग खड़े हैं इस पिक्चर में और एक बच्चा गोद में है। इस बच्चे को देखकर सभी बड़े हैरान हैं, बच्चा बहुत सुंदर है। और उसको जब बच्चे को देखा था लोगों ने, कबीर साहब को बचपन में छोटे होते हुए, तो उन्होंने अलग अलग संज्ञाएँ दी थी। किसी ने बताया कि ये ईश्वर है, किसी ने बताया कि देवता है, और किसी ने बताया ये तो पूर्ण परमात्मा ही धरती पे आया हुआ है। तो जब उसका जब जो जुलाहा दंपत्ति उनको उठा के ले गए थे नीरू नीमा, तो उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। तो वहाँ के काजी मुल्ला आए कि क्यों ना इस बच्चे का नाम हम रखें। तो जब वो बच्चे का नाम रखने आए, तो उन्होंने जैसे कुरान शरीफ खोलते हैं तो जो पहला अक्षर उनको मिलता है उसके आधार पर नाम रखा जाता है। जब वो नाम रखना चाहते थे तो उसमें कबीर नाम आया। तो उन्होंने बोला कि कबीर का अर्थ तो बहुत बड़ा होता है, तो हम इस जुलाहे के बच्चे का नाम कबीर नहीं रखेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जब वो किताब खोलते हैं कबीर दिखता है तो
आगे दोबारा से कुरान शरीफ को दोबारा से खोलते हैं तब भी कबीर आता है। इसमें हम एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे। आपने फ्लेक्स दिखाया, वो चीज़ दिखाने की कोशिश की जो लीला उस टाइम हुई थी, लेकिन दिखाने में या बताने में कुछ अलग होता है कि इसका कोई प्रमाण भी है, ऐसा कोई बुक्स में, जैसे आपने बुक्स की बात की कुरान शरीफ की भी, उस टाइम कबीर कबीर नाम हो गया, तो इस चीज़ का कोई प्रूफ भी दर्शक अगर चाहें, मतलब क्योंकि जो चीज़ प्रूफ में मिले वो ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए कुरान शरीफ के अंदर जब ये सारी किताब जो कबीर कबीर हो गई थी, तो सूक्ष्म वेद के अंदर जो गरीबदास जी का ग्रंथ है उसके अंदर एक वाणी आती है कि सकल कुरान कबीर है, अर्फ लिखे जो लेख, और काशी के मुल्ला कहें आज गई दीन की टेक, काशी के काजी कहें आज गई दीन की टेक। यानी सकल कुरान कबीर है, सकल वर्ड का जो अर्थ है वो सभी, सकल कुरान, सारी कुरान कबीर 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 हो गई उस टाइम पे। अर्फ लिखे जो लेख की जो उसमें लिखा गया वो कबीर लिखा गया, और काशी के काजी कहें आज गई दीन की टेक। वो कह रहे कि हमारा धर्म खतरे में पड़ गया आज, कि सारी जो कुरान के जो वर्ड पलट गए, वहाँ पे सारी कुरान कबीर कबीर होगी, जबकि कुरान में तो और चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारा कुछ है। तो वो जब कबीर कबीर हो गई तो वो अपना पटक के चले गए, और वहाँ पे वो कबीर साहब का जो नाम है कबीर नहीं रखना चाहते थे, और वो नाम कबीर रखा गया। तो इसका प्रमाण आपको सूक्ष्म वेद के अंदर मिलेगा कि कबीर जी का जो नाम वो रखना चाहते थे, तो वो नहीं रखना चाहते थे कबीर, लेकिन वो अपना नाम कबीर ही उन्होंने रखवाया। उसके बाद सेकंड प्रमाण आपको मिलेगा कबीर सागर के अंदर, जहाँ पे जब कबीर साहब बच्चा रूप में लीला कर रहे हैं, 25 दिन तक कुछ नहीं खाते। जब 25 दिन तक कुछ नहीं खाया तो माता नीमा परेशान हो जाती है कि भी हे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से एक बच्चा मिला है, अगर ये बच्चा कुछ खाए पिएगा नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी, तो मैं फिर से दुख में आ जाऊंगी। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि भी जो अपना ईष्ट था, तो ईष्ट रूप में, मतलब यानी कि ईष्ट है जो साधु रूप में आते हैं, वो शिवजी महाराज आते हैं। तो शिवजी महाराज उस पर आते पूछते हैं कि माई क्या प्रॉब्लम है, तो बताती है कि मेरे बच्चे ने ऐसे ऐसे करके इतने दिन से कुछ नहीं खाया पिया, तो इसकी ज़िंदगी खतरे में है। तो जैसे वो माई जो बच्चे को उनके पैरों में डालना चाहती है, लेकिन आप देखो कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया कि बच्चा ऑटोमेटिकली ऊपर उठ के उनके सिर के बराबर आ जाता है। यानी यहाँ पर एक प्रमाण है कि जैसे शिव जी हैं वो 3 लोक के स्वामी हैं, लेकिन कबीर साहब जो बहुत सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सकल सृष्टि के स्वामी हैं, वो उनके कदमों में नहीं हो सकते। तो कबीर साहब अगर के अंदर आपको एक प्रमाण मिलेगा कि 7 बार चर्चा होती है उनकी, बच्चा रूप में कबीर साहब हैं और शिवजी महाराज साधु रूप में है, चर्चा होती है। तो उसमें एक बताते हैं उनको कि इनको बोलो कि कवारी गाय लाएं, कवारी गाय दूध देगी, उस दूध को मैं पीऊँगा, उससे मेरी परवरिश होगी। और इसी का प्रमाण वेदों में मिलता है कि जब भी परमात्मा धरती के ऊपर आता है तो कवारी गाय से उसकी परवरिश होती है। तो यहाँ पे जो नीरू नीमा है, एक बछिया लेके आते हैं, उस बच्चिया को आशीर्वाद देते हैं शिवजी महाराज, बच्चे को गोद में लेते हैं, और उसके नीचे जो बर्तन रखा जाता है ऑटोमेटिकली दूध का भर जाता है, और उससे जो कवारी गाय के दूध से कबीर साहब की जो है परवरिश होती है। तो वेदों में लिखा हुआ है जब जब धरती पे परमात्मा आता है, उसकी कवारी गाय उसकी परवरिश करती है, उसको उसका पालन पोषण करती है। सर, इस चीज़ के अंदर हम एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे। हमें नई चीज़ सुनने को मिली है जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, कि सह शरीर आना और सह शरीर जाना। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत है, क्योंकि एक स्टोरी टाइप लग रही है। लेकिन आप ये बताइए कि वेदों में इस चीज़ का प्रमाण है, अभी भगवान सह शरीर आता है और सह शरीर जाता है? देखिए वेदों में लिखा होगा कि परमात्मा विद्युत की तरह गति करके आता है, अपने निज धाम से गति करके आता है। और विद्युत की तरह बिजली कैसे आती है, बटन दबाया पंखा चल गया, बटन दबाया लाइट चल गई, तो इसी तरीके से परमात्मा गति करके इस तरीके से एकदम से यहाँ पे आता है। वो अपना ही शरीर लेके आता है और अपने ही शरीर के साथ, क्योंकि उसको किसी की बॉडी में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, उसका वो सब कुछ करने में सक्षम है, इसीलिए वो परमात्मा कहा गया है। जैसे कवारी गाय दूध देती है, ये बहुत कम सुनने को मिलता था, लेकिन परमात्मा के प्रमाण में इन ग्रंथों के अंदर वो लिखा हुआ है कि उनकी परवरिश कवारी गायों ने की है। और ये प्रमाण भी है, वेदों में तो लिखा ही हुआ है परमात्मा की कवारी गाय उसको तृप्त करती हैं, और सूक्ष्म वेद के अंदर भी और कबीर सागर के अंदर भी आपको ये प्रमाण है वो देखने को मिल जाएंगे कि जो कबीर साहब की जो है परवरिश वो कुंवारी गाय से हुई थी। तो ये पहली जो पिक्चर क्लियर होती है यहाँ पे ये दिखाया गया है इसमें कि कबीर साहब कुंवारी गायों से उनकी परवरिश हुई है, और जो उनका नाम कबीर रखा गया, और पूरी कुरान कबीर कबीर हो गई। और उस बच्चे को देखकर सभी लोग इतने ज़्यादा मोहित हो गए कि वो उसको कोई देवता कोई परमात्मा अलग अलग उन्होंने संज्ञाएं दी। तो ये एक प्रमाण है कि अलग आम बच्चे को ऐसा नहीं बोला जाता। सर, भगवान के लिए ये चीज़ें वेदों में लिखी गई थी, जो भगवान आता है वो सह शरीर आता है और सह शरीर जाता है, जैसा कि आपने बताया। तो इसका मतलब यही हुआ फिर कबीर साहब भगवान है? बिल्कुल जी, कबीर साहब भगवान है, तभी तो ये बताया गया कि सह शरीर आए और सह शरीर गए हैं। और प्रमाण भी बताते हैं, वेद बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं, संतों ने बताया है, कबीर साहब की अपनी वाणियों ने बताया है कि वो परमात्मा है। तो वहाँ और उनकी लीलाओं ने भी बताया है, उनके चमत्कारों ने, उनके कार्यों ने ये सब कुछ करके दिखाया है। और अगर हम इसी कड़ी में नेक्स्ट पिक्चर से जुड़ें तो यहाँ पे आप देखिए कि इस पिक्चर में आपको बहुत सारी
अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पंडित लोग और आम लोग दिखाए गए हैं। उस समय जब जिस समय परमात्मा काशी में आए थे, कबीर साहब काशी के अंदर आए थे, तो उस समय काशी के अंदर एक क्रोध चला हुआ, मतलब वहाँ के काजी मुल्ला पंडितों ने क्या, एक खासकर पंडितों ने काम किया कि अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो उसकी मुक्ति हम करवा देंगे। तो उसके बदले में पैसे लिए जाते थे और एक क्रोध लगा रखा था। आप देखोगे नीचे वाले पिक्चर में इस तरीके से उसकी मुक्ति कराने का एक ढोंग रचा जाता था और उन लोगों से पैसे लिए जाते थे। लोग अनपढ़ थे, बोले वाले थे, उनकी बातों में आ जाते थे, जिस कारण से उनके सदस्य की जान भी चली जाती थी और उनका धन भी चला जाता था और मुक्ति कहीं नहीं होती थी। उल्टा उस पखंड और उस अंधविश्वास को इतना ज़्यादा मौका मिल गया फैलने का, लोग अनपढ़ होने की वजह से, जिसके कारण से लोग जो है पंडितों पर आश्रित हो गए, उनकी जो झूठी और गलत बातों के अंदर आने शुरू हो गए और अपना जो समय, जिंदगी, पैसा सब बर्बाद किया उन्होंने। सर एक चीज़ हम जो और जानना चाहेंगे, जहाँ आप पीछे की पिक्चर में आपने दिखा रखा है, जहाँ शिव जी भगवान आते हैं, वो मतलब उस बच्चे के बारे में, पालन पोषण के बारे में पूछने में, उसी के साथ आप बता रहे हैं कबीर साहब ने, जो मुसलमान है उन्होंने कबीर साहब का नाम रखा। ऐसे दो धर्मों से कैसे कनेक्शन बना और किस धर्म को फॉलो करते थे कबीर साहब? देखिए ऐसा है, कबीर साहब का जो धर्म है वो मानवता से लेकर है। और मैंने आपको पहले बताया कि नीरू और नीमा ये हिंदू दंपत्ति थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो हिंदू क्रियाओं से ये भक्ति करते थे। लेकिन क्या हुआ कि इनके ऊपर दूसरे पांडे जलते थे। उसका कारण क्या था? वो पंडे क्यों जलते थे? क्योंकि ये जितना कमाते थे उसका ज़्यादा पैसा जो धर्म में लगाते थे, और जबकि दूसरे पंडे उस पैसे का मिसयूज़ करते थे, तो वो उनसे ईर्ष्या करने लगे थे और उन्होंने हिंदू धर्म में बातें फैला दी कि तो मुसलमान बनना चाहते हैं, इस तरीके की बातें फैलाव करके, और मुसलमानों उनको हिंदू धर्म से निकलवा दिया। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया मुसलमान लोगों ने, तो उन्होंने उनको मुसलमान बना दिया। तो उनका नाम भी नूर अली, नीमा अली, इस तरीके से नाम रखा गया। और ये जो कबीर साहब का अगर करें तो देखो, वो जुलाहा थे, लेकिन मुसलमान धर्म में उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया और वहाँ पे मुसलमानों ने भी उनका नाम रखने की कोशिश की कि हम मुसलमानी तरीके से ही उनका जो सुन्नत होती है सुन्नत करें। जब सुन्नत की तो उस टाइम भी वो सुन्नत नहीं कर पाए थे। जब नाम रखने की कोशिश की तो नाम भी कबीर के अलावा और कोई नाम नहीं रख पाए। तो इस तरह की ट्राई उन्होंने तब ली, लेकिन जबकि वो उनके जो माता पिता थे वो हिंदू थे, मतलब वो मुंह बोले माता पिता थे, क्योंकि कबीर साहब तो उनको लहर तारा तालाब पे एक बच्चे रूप में कमल के फूल के ऊपर मिले थे, तो जिसको उठाकर वो घर पे ले आए थे। तो नीरू और नीमा के पास कोई औलाद ना होने के कारण से वो उसको अपना बच्चा मानने लगे, तो उससे प्रेम करने लगे थे, तो जिस कारण से वो उस बच्चे को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। तो इस कारण से यानी वो पहले हिंदू थे, उनके जो नीरू नीमा थे, बाद में उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। और जब वो एक मिक्स हो गया ना, और उस टाइम जो ज़्यादातर जो लोग थे वो हिंदू और मुसलमान धर्म से ही संबंधित लोग थे। तो जब ज्ञान की बात आती थी वहाँ पे, तो जब कबीर साहब अपने ज्ञान का फैलाव करते थे, लोगों को समझाते थे, तो उसमें हिंदू और मुसलमान लोग वहाँ पर होते थे। तो अब जब जैसे ही कटाक्ष किया कबीर साहब ने, जैसे हिंदू को समझाया ऐसे मुसलमानों को समझाया, जो भी जिस तरीके का, चाहे राजा है चाहे रंग का है, हर लोगों को जो है कबीर साहब ने समझाया। तो यहाँ पर जो ये पखंड था, ये अंधविश्वास था, ये हिंदुओं द्वारा फैलाया गया था। तो ये क्रोध जो लगाया गया था वो हिंदुओं द्वारा लगाया गया था, ना कि मुसलमानों द्वारा। तो इस तरीके से वो आदमी की बलि ले लेते थे और उसके घर वालों से पैसा ले लेते थे। तो इसके बदले में कबीर साहब क्या करते थे, गांव-गांव जाते थे, जगह जगह जाते थे, गोष्ठियाँ होती थी। आप देख लो इस पिक्चर के अंदर, आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऋषि मुनि पंडित लोग बैठे होते थे, आम जनता बैठी होती थी, लेकिन वहाँ पे कबीर साहब जी की बात नहीं मानी जाती थी, क्योंकि कबीर साहब को वो अनपढ़ बता देते थे, और जो वेद ग्रंथों के जानने वाले थे वो वेद ग्रंथों में दिखा देते थे कि ऐसा नहीं लिखा हुआ, और अनपढ़ लोग उस चीज़ को चेक नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी नज़र में तो जो पंडितों ने कह दिया वो सच था, तो वो उनके अनुसार ही काम करते थे। बिल्कुल मालिका जी, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही है। एक जो ब्रह्मणा है, अभी किस तरीके से भगवान आता है, किस तरीके से भगवान जाता है, वो चीज़ें भी आपने देखी होगी। जो यहाँ के सेवादार उन्होंने बताया भी, जो वेदों तक के भी जो प्रमाण है वो बताए, कुरान शरीफ के प्रमाण होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये चीज़ें अपन स्टार्टिंग में भी देखा था। अभी हर एक धर्म को फॉलो करते हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके होली बुक्स को फॉलो करते हैं, और इनका कहना भी संत रामपाल जी महाराज जी या कबीर साहब थे उस टाइम, उनके लिए एक मानवताई धर्म था और कोई धर्म नहीं था। इसी के साथ भी दर्शकों आपको बताना चाहेंगे, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, पाखंड के खिलाफ जो कटाक्ष किया था कबीर साहब ने, उसकी जो तस्वीरों से बयान किया गया है यहाँ पे प्रदर्शनी में, आप देख पा रहे होंगे। मालिक जी और भी जानकारी थोड़ी लेते हैं इनसे। हितेंद्र जी, और बताइए क्या क्या लीलाएं हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें आपने बताई, आज के समाज में पाखंड तो बहुत ही चरम सीमा पे, अगर हम बात करें किसी भी धर्म की, क्योंकि जहाँ आप देखोगे पैसों के लालच में आके कोई कुछ भी करता है, लेकिन आपने एक अलग ही चीज़ बताई भी, कबीर साहब इन चीज़ों से कटाक्ष करते थे। बिल्कुल जी, वो अंधविश्वास के विरोधी थे, क्योंकि वो एक सत्य ज्ञान का और अपने नीच धाम का जो पता लोगों को बताना था, पाखंडवाद खत्म करके इस मानव जीवन के मेन उद्देश्य को जो है पूरा करवाना था।
तो उसके बाद जैसे राजा महाराजा भी उनके संपर्क में आए। यहाँ पे आप देखो कि वहाँ पे एक आमी नदी जो आज भी यूपी के अंदर है, मौजूद है, आज भी चलती है वो नदी। तो वो नदी सूख गई थी वो, और वो शिवजी महाराज के श्राप से सूखी थी। तो जब कबीर साहब ने ये सारी लीला करके सहज शरीर वापस जाना था, तो वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम राजा दोनों इकट्ठे हो गए। तो जब वो राजा दोनों इकट्ठे हो गए थे, इकट्ठे होने पे उन्होंने एक बात करी कि हम जो बॉडी है उनका लेंगे। हिंदू जो लोग थे, हिंदू राजा लोग थे, वो बोले कि हम इस बॉडी को लेंगे और अपने तरीके से संस्कार करेंगे। मुसलमानों ने बोला कि हम अपने तरीके से लेंगे और हम इसको जो है दफनाएंगे। तो वहाँ पे वो दोनों प्रार्थना करते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो कबीर साहब ने इच्छा जाहिर की कि मैं स्नान करना चाहता हूँ। तो वो वहाँ पर फेलियर आ गया उनका कि हमारे पास तो कोई पानी की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे एक ही नदी थी जिसका नाम आमी नदी था, और आमी नदी ही शिवजी महाराज के जो शराब से वो सूख गई थी। सर इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि आप बता रहे हो ये लीला मगर में हुई थी, यही है अभी मगर में कबीर साहब ने शरीर छोड़ा था, तो क्या आज भी ये नदी वहाँ है जो नदी उस टाइम चली थी? मैंने आपको पहले ही बताया कि मगर के अंदर ये आज भी ये नदी वहाँ पे ऐसे की ऐसी चल रही है। तो जब ये बिजली खान पठान ने प्रार्थना की कि ये नदी ऐसे सूख गई थी, उसी टाइम कबीर साहब के आशीर्वाद से वो नदी चलती हो गई थी, जिसको पंजाबी में बोलते हैं वगदी हो गई थी, और हिंदी में बोलते हैं कि वो बहना शुरू हो गया था उसका। तो ये बहना शुरू हो गया था नदी का उसी टाइम, और आज भी वो बह रही है। तो उसके बाद जब लीला होती है अगली की, कबीर साहब उनसे बोलते हैं कि ऐसा करो, जो मैं अब वो दोनों जो सेना थी वो लड़ने को तैयार हो गई थी, मुसलमान और हिंदू थे। तो कबीर साहब ने समझाया कि मैंने आपको पूरी ज़िंदगी अंधविश्वास से दूर किया, मानवता का पाठ पढ़ाया, और आप किस रास्ते पे चल रहे हो। सर थोड़ा सा ऐड करिए इसके अंदर, कौन से राजा थे, ताकि लोगों को इस चीज़ को समझने में आसान लगे। जैसे नीचे आपने लिख भी रखा है, तो थोड़ा सा बताएं ताकि लोग उस चीज़ को अगर वेरीफाई करना चाहे तो कर सके भी, उस टाइम कौन से राजा थे, किस टाइम आए थे। ये बिजली खान पठान है, और यहाँ पर राजा जो हिंदू राजा है वीर सिंह बघेल, ये हाँ जी बिल्कुल, इनको काशी नरेश बोला जाता था उस टाइम में। और ऐसे ही बिजली खान ये मुसलमानों की तरफ से थे और ये हिंदुओं की तरफ से। तो ये दोनों ही उस टाइम के फेमस थे। और जिस टाइम कबीर साहब ने लीला करी, ये एविडेंस थे उस टाइम मौके के। ये अपने पंडितों को लेके पहुंच गए और ये अपने काजी मुल्लाओं को लेके पहुंच गए, क्योंकि कबीर साहब ने कुछ ऐसी लीलाएं की थी उस टाइम में, ऐसे चमत्कार भी किए थे, ऐसे अंधविश्वासों का भी एक खुलासा किया था। तो दोनों ही जो धर्म के लोग थे उनके जो कायल हो गए थे, उनके फ़ैन हो गए थे उस टाइम में। तो जब ये जाने का समय आता है तो कबीर साहब 2 चदरें मंगवाते हैं और बोलते हैं कि अब मैं इसमें जाऊंगा और जो चीज़ आपको मिलेगी उसको आप आधा आधा बांट लेना। तो आपको आगे देखने को मिलेगा कि जब कबीर साहब जाते हैं तो इस तरीके से जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं और उसमें नीचे से फूल मिलते हैं और ऊपर से आकाशवाणी आती है कि इसमें जो भी आपको मिलेगा आधा आधा बांट लेना, और अपने अपने ग्रंथों में चेक कर लो कि आज मैं मगहर से प्रस्थान कर रहा हूँ। आपने एक ब्राह्मणा फैलाई हुई थी पहले कि काशी में जो मरेगा वो स्वर्गों को जाएगा, मगहर में जो जाएगा वो नरक में जाएगा। तो मैं आज मगहर से प्रस्थान कर रहा हूँ, और अपने अपने ग्रंथों में चेक कर लेना कि मैं कहाँ गया हूँ। और इस अंधविश्वास का जो सबसे बड़ा खुलासा है कबीर साहब ने उस टाइम में किया। तो ये सारी जो लीला है इससे रिलेटेड ही लगी हुई है। आप देखो कि यहाँ पे कबीर साहब जा रहे हैं लीला में दिखाने की, ऐसे महाराजा लोग खड़े हैं, फूल मिले हैं वहाँ पे, आधे आधे बांट लिए। हिंदू मुसलमान है जो आपस में एक दूसरे के गले लग लग के रोए हैं उस टाइम में। बहुत पछतावा हुआ उनको अपनी बातों में। कबीर साहब जी उनको क्या बता रहे थे, उन्होंने क्या सीखा और क्या ग्रहण किया और क्या अपनाया और क्या उसको लागू किया जीवन में, उन सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोए हैं, भावुक हो गए थे वो। और आज भी सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात इसमें आप आगे ले चलता हूँ, इसमें ये यादगार बनी हुई है आज भी। ये देखिए सन 1518 में कबीर परमेश्वर के सहज श्री सतलोक जाने की याद में काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल और मगहर के नवाब बिजली खान पठान द्वारा निर्माण की गई पवित्र यादगार। और ये कहाँ पे है? मगहर, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। ये लेटेस्ट फोटो सर? बिल्कुल लेटेस्ट फोटो है। यहाँ पे इस साइड में देखोगे हिंदुओं द्वारा निर्मित यादगार है और दूसरी तरफ मुसलमानों द्वारा। और इसकी खास बात, एक खूबसूरत बात यह है जो दोनों धर्मों को इकट्ठा करती है, इसका मेन गेट, एंट्री गेट एक ही है। एक ही एंट्री गेट से हिंदू और मुसलमान एंटर करते हैं। ये कितना बड़ा पाठ है, आज तक लोगों की समझ में नहीं आया कि कबीर साहब जी ने किस समय, उस समय तो कट्टर विरोध था, उस समय में भी दोनों धर्मों को एक करने की बात कबीर साहब ने कर दी थी। बिल्कुल, जो ये सारी प्रदर्शनी साइड की जो आपने हमें दिखाई है, ये निर्वाण दिवस से ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल निर्वाण दिवस से जुड़ी हुई है। और इसमें एक चीज़ और पिक्चर बीच में रहती है, जब कबीर साहब आए थे तो उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। एक बार उन्होंने काशी के अंदर एक लीला की थी, हाथी के ऊपर बैठ के किसी को, मतलब अपने जितने भी शिष्य थे उनको पाठ पढ़ाने के लिए कि क्या वो सच में मेरे शिष्य हैं कि नहीं है। एक परीक्षा ली गई थी 64 लाख शिष्यों की, और जिस टाइम वो परीक्षा ली, उस परीक्षा में वो सभी फेल हो गए थे।
तो उसके बाद सभी विरोधी हो गए थे कबीर साहब के, तो कबीर साहब को मारने की कोशिश की, उनसे हाथी से मरवाने की कोशिश की और तरह तरह से उनको मरवाने की कोशिश की, तेल के कढ़ाई में डाल के मारवाने की कोशिश की, और यहाँ उनको गंगा नदी में डुबाने की कोशिश की गई। जब वो डूब कर नहीं मरे तो वहाँ पर उनको पत्थर मारे गए, तीर चलाए गए, तलवारें और तोपें तक उनको चलाई गई, लेकिन कबीर साहब तब भी वहाँ पे ऐसे उनके ऐसे मारने से नहीं मरे। और जब गए थे तो वो सह शरीर अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, जो भगवान का तरीका होता है, जिस तरीके से भगवान अपनी मर्जी से आता है उसी अपनी मर्जी से अपने तरीके से जाता है, वही लीला करके दिखाई। आज तक कबीर साहब के अलावा कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो सह शरीर आया हो और सह शरीर चला गया हो। रिटन प्रमाण भी नहीं है, लोग कह देते हैं, किसी को भी भगवान घोषित कर देते हैं, लेकिन अगर ग्रंथों शास्त्रों के अनुसार देखें, अगर पिछले पूरी हिस्ट्री उठा लें, सूक्ष्म वेद को उठा लें, गरीबदास जी ने तो पिछले जो बीत चुका है, पिछले युग बीत चुके हैं उनका भी, जो आज युग चल रहा है उसका भी, आने वाले युग का भी बता दिया। अगर उसमें भी आप देख लोगे तो आपको ये प्रमाण मिलेगा, कबीर साहब की इतनी महिमा उन्होंने गा रखी है उसके अंदर कि वो सह शरीर आए थे और सह शरीर ही वो वापस गए। सर इस चीज़ के अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, हमें यहाँ कटआउट्स में दिखा देखे, जैसे वो ब्राह्मण जी हैं उन्होंने कुछ शास्त्र उठा रखा है हाथ के अंदर, तो जब जा रहे हैं तो इस लीला से क्या चीज़ जुड़ी हुई है जो आपने ये कटआउट्स लगाया है इसमें? देखिए वो उनका जो उन्होंने भ्रमणा फैलाई थी ना कि जो मगर में जाएंगे वो नरकों को जाएंगे। हम देखते हैं भी किस नक्षत्र में, किस समय में, इस समय कौन सी दिशा ये वगैरह ग्रह हैं कि वो किस लगन में बैठे हैं, तो वो किस तरीके से मतलब जो यहाँ पे जाता है वो जाएगा। उन्होंने भ्रमणा फैला रखी थी कि मगर में जाएगा। उन्होंने हालांकि अंतरात्मा से तो उनको पता लग गया था कि भी कबीर साहब जो बोल रहे हैं वो सच है, लेकिन आम लोगों को नहीं दिखाने दे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो भावुक लास्ट टाइम में जरूर भावुक हो गए थे कि इतने 120 वर्ष की लीला थी, बहुत लंबी लीला थी, और 1398 से लेके 1518 तक कबीर साहब ने बहुत सारी लीलाएं की, और जाने के समय जो लीला करी तो उसमें भावुक हो गए थे। लेकिन वो तरीका तो हर एक का अपना अपना प्रोफेशन है ना, जैसे कोई डॉक्टर है वो अपने तरीके से साइंस के तरीके से चेक करता है, पंडित है वो ज्योतिष के हिसाब से चेक करता है, तो उस तरीके से उन्होंने चेक करने की कोशिश की। ऐसे काजीबुल्ला आए, उन्होंने भी चेक करने की कोशिश की, क्योंकि जितनी उनकी नॉलेज है उतना उन्होंने कोशिश की। बिल्कुल दर्शकों आप देख पा रहे होंगे मालिका जी, बिल्कुल इन्होंने अच्छे तरीके से, देखो जो समागम अभी चल रहा है, कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस चल रहा है 508वां निर्वाण दिवस क्या था वो चीज़ें आपको हमने डीपली क्लियर कराई। पहले मालिका जी ने आपको बताया डीपली, उसके बाद में आपको संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुनवाए, किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया इस निर्वाण दिवस को। और आज प्रदर्शनी के अंदर आने वाले हर एक श्रद्धालु के लिए ऐसे ऐसे कटआउट्स, ऐसे ऐसे फोटोज़ लगाए गए हैं जिनको देखकर वो बिल्कुल ये चीज़ें समझ सके भी किस चीज़ को निर्वाण दिवस माना जाता है, कौन वो महापुरुष थे जो सह शरीर आए थे और सह शरीर गए थे। इसी के साथ हम आपको यहाँ कुछ और भी लगाया गया, राशन वगैरह रखा गया, क्योंकि हमने सेवादार से जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था भी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। क्या सर ये उसी अन्नपूर्णा मुहिम का पार्ट है? बिल्कुल जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज लेटेस्ट किया है, देखो कबीर साहब ने 600 साल पहले किया था, संत रामपाल जी महाराज जी आज इस सदी में कर रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। जो कोई सोचता भी नहीं वो कर रहे हैं, तो वो बातें हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी को कष्ट हरता बताया गया है, यहाँ पे कष्ट हरता, जो लोगों के कष्ट हरण कर लेते हैं, किसी भी तरह से उनका कष्ट हरण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर्स देखोगे, 4 पिक्चर लगी हुई हैं, अलग अलग स्टेट की हैं। जैसे ये राजस्थान की है, राजस्थान में प्रियंका है, इनको कैंसर की दिक्कत थी, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनसे नाम दीक्षा लेने से उनकी कैंसर की दिक्कत दूर हुई। फिर अगले में देखा उत्तराखंड से है, उनको जो उनकी इच्छा थी वो पूरी की। और तीसरे में राजस्थान से है, उनका जो प्रेत बाधा थी उससे मुक्ति मिली उनको। और हरियाणा से है उन बहन को जो उनकी भी इच्छा पूरी हुई। तो इस तरीके से परमात्मा कभी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने लोगों के कष्ट दूर किए, तो उनको कष्ट हरता गया। और एक तरह के कष्ट नहीं थे। आप देखो हरियाणा के अंदर जब बाढ़ आई, एक दृश्य आपको दिखाया गया है जिसमें 2 दृश्य हैं। एक में तो सूखा है जहाँ पे पहले की स्थिति है, राइट साइड में आप देखोगे, राइट साइड का जो दृश्य देखोगे इसमें सूखा था, पहले ये जो स्थिति थी इस तरीके से थी। और उसके बाद जब बाढ़ आई, बाढ़ में ये स्थिति हो गई थी कि गांव की जो फसलें थी, घर थे, ये चीज़ डूबने की नौबत पे आ गई थी। पहले जो फसल पहले भी अच्छे से नहीं हो रही थी और ऊपर से ये बाढ़ आ गई, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हरियाणा के लोगों को हुआ। और जो ट्रक्स में और आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये पाइप दिख रहे हैं, मोटरें, पाइप, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गांव की प्रार्थना पर रिक्वेस्ट की गई वहाँ की ग्राम पंचायतों से, जहाँ पे जब सरकार से मदद ली, सरकार से मदद पूरी नहीं हुई, और समाज सेवाओं से, जो समाज सेवी संस्थाएं थी उनसे मदद ली, वहाँ पूरी नहीं हुई, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद मैदान में उतर के वो मदद उन लोगों तक पहुँचाई। ऐसे हज़ारों फुट पाइप, इतनी मोटरें सदा के लिए उन गाँव को दे दी। और एक गाँव को नहीं दी, एक जिले को नहीं दी, कितने जिलों को, कितने गांव को, जहां जरूर जितने जितना मांगा
उससे उसको ज़्यादा ही मिला होगा, कम किसी को नहीं मिला। ये बहुत बड़ा है। जैसे पहले आप देखते हो कि पानी में डूब गया गांव, और उसके राइट साइड वाला फिर देखो कि फिर से दोबारा से गांव को ऐसा कर दिया, और अभी उन खेतों में फसलें भी जो होनी है, बीज वहाँ पे बो दिया गया है, तो वो भी आपके सामने रिजल्ट आएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा के किसानों को, अन्नदाता को बचाने का काम जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। जैसे ये राशन की आप देख रहे हो, इसमें 23 आइटमें आपके सामने नज़र आ रही हैं। ये जिसमें एक परिवार का सदस्य, जो परिवार है वो 3 सदस्यों से ऊपर का परिवार होता है, उसके लिए किट बनाई गई है, राशन किट, जिसमें 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, अचार है, सरसों का तेल है 2 लीटर, 5-5 किलो आलू प्याज है, चाय पत्ती है, 2 डिब्बा सूखा दूध है, 1 किलो दलिया है, नमक है, 4 प्रकार की दालें हैं, 4 प्रकार के मसाले हैं, बेसन है, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए साबुने हैं, कपड़े धोने के लिए सर्फ है। तो इस तरीके की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी हर महीने घरों में पहुंचती है। जो पहले एक सर्वे होता है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उस सर्वे में जो परिवार का सर्वे पास हो जाता है उसके लिए राशन लगता है। इसके अलावा उनके लिए पढ़ाई का, जैसे इसमें एक स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो ये 4 चीज़ें इसके अंदर आप खबर देख रहे हो कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा का जो है, रोटी कपड़ा संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं पहले ही स्टेप में। परिवार की जो ज़रूरतें हैं, कपड़े, जूते, और बच्चों के लिए अगर शिक्षा की ज़रूरत है तो वो कापी किताबें उन तक पहुंच जाती हैं, और अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज हो जाता है। और मकान की अगर बात करें, मकान का एग्जाम्पल आपके सामने आपको एक छोटा सा एक नमूना दिखाया गया है यहाँ पे, एक मकान का, जिसमें संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार का घर बनाने के आदेश देते हैं, इस तरीके से उसका घर बनाया जाता है। प्रॉपर घर में पानी की टैंकी और जो उसके घर में रखने का ज़रूरी सामान, किचन, बाथरूम की जो चीज़ें हैं, पौड़ियाँ हैं वगैरह वगैरह, जितना भी एक घर में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो नमूने में आप बिल्कुल सही से देख सकते हो, वो सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम में आवास निर्माण की एक योजना इस टाइप से इसको बताया गया है। सर, ये बहुत बड़ी चीज़ बताई आपने। आजकल तो नॉर्मल चीज़ें ही कितने लोगों के पास नहीं है। हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली अगर हम बोले, माल न्यूट्रिशन से कितने बच्चों की डेथ हो रही है क्योंकि उनके पास प्रॉपर खाने को चीज़ें ही नहीं हैं। तो आप तो बोल रहे हैं मकान तक संत रामपाल जी महाराज जी बनाकर दे रहे हैं, तो मकान बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो कितने टाइम में रेडी हो जाता है ये? बहुत टाइम लगता है। संत रामपाल जी महाराज जी इसको 15 दिन में ही मकान दे देते हैं। मात्र 15 दिन में मकान बन रहे हैं? बिल्कुल 15 दिन में ही मकान बनाकर तैयार। क्योंकि एक क्या होता है, जब मकान बनाते हैं हमें पैसे की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है। तो आज सेवादार खड़े हैं, वो अपने गुरु के आदेश पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे मिस्त्री जो लेबर वगैरह है वो पहुंच जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी की सिर्फ एक आदेश की ज़रूरत होती है। चीज़ें अपने आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके किस तरीके से मकान बनता है, किस तरीके से वो लोग गाड़ियों में लेबर जाती है। मतलब लोगों का कहना कि जो सेवा करते हैं उनका कोई धर्म, जाति या कोई ऐसा नहीं कि वो बड़े बिजनेसमैन है कि वो नहीं जाएंगे। वो भी जाके वहाँ पर ईंट उठाते हैं, रेता उठाते हैं, कसी चलाते हैं, और जो भी एक मकान में एक मजदूर का रोल होता है वो सारा रोल वहाँ पे अदा करते हैं। आप देखेंगे इस साइड जो शास्त्र हैं वो भी लगाए गए हैं। अभी किसी को ये नहीं है भी भ्रमित किया जा रहा है, सीधा वीडियो में बताया जा रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप देखेंगे हर एक धर्म की जो होली बुक्स है वो दिखाई गई है इसमें। आप देखेंगे सारे धर्मों के जो होली बुक्स है, जो भी सेवादार हैं यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, जो भी आता है, जिसका जो भी क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन का जो हल संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान बताया गया है। इससे ये भी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज अपना जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही बताते हैं, और इसका प्रूफ आज हमें सतलोक आश्रम दूरी की जो प्रदर्शनी है उसमें देखने को मिला है। मालिका जी, जैसा कि अभी आपने देखा, अभी यहाँ कोई भी बातें हवा में नहीं कहेगी, और हम दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बार जरूर ऐसे अद्भुत दिव्य पुरुष संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जरूर सर्च करें। कहीं ना कहीं आप भी ये चूक में ना रह जाएं भी एक महापुरुष यहाँ आया हो और आज आप उससे जुड़ने में रह जाएं। क्योंकि मालिका जी, जो चीज़ें हमने प्रैक्टिकल देखी, जो धर्म यज्ञ, पांचों यज्ञ, आज ज्ञान हमने प्रैक्टिकल देखा, और एक वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाई जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम को भी प्रैक्टिकल जो ग्राउंड पे चल रहा है वो चल रहा है। तो वाकई में ये दिव्य पुरुष ही होंगे संत रामपाल जी महाराज। स्पिरिचुअलिटी तो है ही, साथ ही में जो सोशल रिफॉर्म संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, इसके अलावा चाहिए ही क्या जीने के लिए जीवन, तो सब कुछ ही संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने सबका हाथ थामा है कि वो कभी उसको छोड़ने नहीं वाले।